सैनिक, इस घायल मजदूर का इलाज कराया जाए और ये आदमी जो सबको धीरज रखने का पाठ पढ़ा रहा है उसे उठाकर काल कोठरी में डाल दो ताकि इसकी सब्र करने की इच्छा पूरी हो सके। अगर ये इसी तरह से बाकी मजदूरों को सब्र का पाठ पढ़ाता रहा तो मेरा किला कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इसे मालूम नहीं कि यहाँ का भगवान मैं ही हूँ? राजा के आदेश पर गोविंद को काल कोठरी में डलवा दिया गया। लोहार की किस्मत। मधुपुर में एक लोहार रहता था जिसका नाम गोविंद था। वो बहुत ईमानदार था और परमात्मा का भजन करता रहता था। जो भी उसके पास आता वो उसे हमेशा धैर्य से काम लेने की सलाह देता। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा था तो गांव के कुछ लोग उसके पास आए। अरे भाई, इतने सारे लोग एक साथ, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? क्या बताऊं गोविंद भाई, तुम्हें तो पता ही है कि पास के जंगल वाले शेर ने पूरे गांव में कोहराम मचाया हुआ है। आज ही सुबह वह गांव में फिर से घुस गया और गिरधारी की बकरी उठा ले गया। तुम ही कोई सलाह बताओ गोविंद, जिससे हमारा इस खूंखार जानवर से पीछा छूट जाए। अरे इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए। भाइयों, अगर मेरी सलाह मानो तो थोड़ा धीरज रखो, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि ये शेर कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट दिया जाए। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो किसी ना किसी की जान जा सकती है। हाँ, बात तो सही है, हमें सब्र से ही काम लेना चाहिए। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि गांव में दो शिकारी आ पहुंचे। वो दोनों शेर के मंजे हुए शिकारी थे। गांव वाले शिकारी को बताने लगे, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक शेर रहता है, वो बड़ा खूंखार है। अरे हम किसी भी शेर से नहीं डरते, खूंखार शेरों को धर दबोचा है हमने। तुम बस इतना बताओ कि इस वक्त वो शेर किस दिशा में मिलेगा। वैसे तो उसका कोई ठिकाना तो नहीं है, लेकिन शाम के समय वो पूर्व की ओर ज्यादातर दिखा जाता है। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जंगल की ओर जाते हैं। अगली सुबह हुई तो शिकारी ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उस खूंखार शेर को मौत के घाट उतार दिया है। उसकी लाश भी हमारे पास ही है। क्या हुआ? शेर मर गया? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो उस जानवर से हमारी जान बचा ली। हाँ, अब हम सब चैन की सांस ले सकते हैं। गोविंद भाई ने बिल्कुल सही कहा था, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। और देखो, हमने उनकी बात मानी तो हमें उसका फल भी मिल गया। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। कुछ दिन बाद राज दरबार से दो कर्मचारी आए जो किसानों से लगान वसूल करते थे। वो गांव वाले के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन वो एक किसान से लगान वसूल करते हुए, देखो, जितना मैं कह रहा हूँ तुम उतना ही करो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। जितना लगान महाराज द्वारा तय किया गया था, मैं केवल उतना ही लगान दूंगा, उससे अधिक एक आना भी नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें पता भी है कि हम तुम्हारी इस हरकत की क्या सजा दे सकते हैं? हम तुम्हें गिरफ्तार करके कारागार में डाल देंगे।
फिर जीवन भर वहीं सड़ते रहना। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे जब मैंने कोई गलती ही नहीं की? राज्य कर्मचारी से जुबान लड़ाता है, तुझे तो अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। राजू, लखन, जल्दी आओ, देखो ये कर्मचारी मुझको जान से मारने की धमकी दे रहा है। रजोधर की एक आवाज पर उसके दोनों छोटे भाई घर से बाहर आ गए और उन सब में हाथापाई शुरू हो गई। मामला बिगड़ गया और उस मारपीट में दोनों कर्मचारियों की मौत हो गई। गांव वालों ने उन कर्मचारियों को पास ही के जंगल में दफना दिया। अब तो गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी। अगर यह खबर महाराज तक पहुंच गई कि राज कर्मचारियों को हम गांव वालों ने मार दिया है, तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देंगे। हाँ, क्यों ना हमें फिर से गोविंद भाई से सलाह लेनी चाहिए, वो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। फिर सभी गांव वाले मिलकर गोविंद की दुकान पर जा पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ ठीक से बताते हैं। तुम सब लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्दी से राजा के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए और उनसे माफी मांगकर दया की भीख मांगनी चाहिए। मेरी बात मानो तो तुम लोगों को अभी धीरज से काम लेना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, लेकिन मैं तो अभी सब्र से काम लूंगा। मैं तो ये देखूंगा कि समय क्या चमत्कार दिखाता है। हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे और सब्र से ही काम लेंगे। गोविंद की बात मानकर गांव वालों ने राजा के पास जाने का फैसला छोड़ दिया और वापस लौट आए। कुछ ही दिन बाद राजा को उसके कर्मचारियों की मौत की खबर मिल गई। उसने अपने एक दल को गांव भेजकर कुछ ही दिनों में पूरा गांव तहस नहस कर दिया। खेत खलिहान घर द्वार सब बर्बाद कर दिया। फिर से डरे सहमे लोग गोविंद के पास आए। देखो, पूरा गांव तबाह हो चुका है, चलो अब राजा के पास जाकर क्षमा मांग लेते हैं। मैं तो कहता हूँ जरा तुम धीरज से काम करो। ऐसे जालिम राजा से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। उस जालिम राजा के बजाय हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हारी इन्हीं सभी बातों के कारण हम सबका ये हाल हुआ है। इससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो? चलो हम राजा के पास जाकर माफी मांगते हैं, अब वही आखिरी उपाय है। सब गांव वाले मिलकर राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा करके एक बार फिर से हमारे गांव को खुशहाल बना दीजिए। अगर तुम लोग पहले ही मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सही सलामत होता। महाराज, हम तो पहले ही आपके पास आने का फैसला कर चुके थे, लेकिन हमारे गांव में एक बड़ा ही नेक दिल लोहार है। हम सब गांव वाले उसकी सलाह लिए बगैर कुछ भी काम नहीं करते। हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम उसी से सलाह लेते हैं। उसने तो आज भी हमें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन हम लोग आज अपनी मर्जी से यहाँ पेश हुए हैं। गांव के जो लोग इस हमले में तबाह हुए हैं, हम पूर्ण रूप से उनकी मदद करेंगे। महामंत्री जी, हमले में घायल लोगों को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाए और उस गांव में अन्य कर्मचारियों को भेजकर घरों की मरम्मत करवा दी जाए। ये मेरा आदेश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और वो लोहार जो लोगों को सब्र करने वाला धीरज रखने की सलाह देता है, उसे गांव से निकाल दिया जाए और उससे कहा जाए, अब तुम सब्र करो जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने ना आ जाए। राजा के आदेश पर गोविंद लोहार को गांव से निकाल दिया गया। वो अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ निकल पड़ा। उसकी जेब में 10-12 आने भी नहीं थे कि वो कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते एक जंगल में वो जा पहुंचे तो उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उनके पास कुछ नहीं मिला तो वो लुटेरे गोविंद के दोनों बेटों को बंदी बनाकर उठा ले गए। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरे बेटों को वो बदमाश उठा कर ले गया। कहीं वो मेरे बच्चों को मार ना दे।
हाय, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा। भाग्यवान, सब्र रखो, ईश्वर हमें जरूर इस दलदल से निकालेंगे। हमें उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। वो दोनों और आगे बढ़े और एक गांव के पास पहुंचे। तुम जरा यहीं पर रुको, मैं गांव के भीतर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। गोविंद गांव में चला गया। उसकी पत्नी बाहर ही आंख से आंसू बहाती रही। अभी कुछ देर बीती थी कि वहां से एक सैनिक गुजरा और गोविंद की सुंदर पत्नी को देख उसे जबरदस्ती अपने साथ उठा ले गया। जब गोविंद कुछ खाना लेकर उस जगह वापस पहुंचा और अपनी पत्नी को वहां ना पाकर वो बहुत दुखी हुआ। मुझे अभी भी सब्र से काम लेना चाहिए। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। और एक बड़े नगर में जा पहुंचा। वहां एक सराय को देखकर बोला, इस सराय में जाकर देखूं, कोई काम करने की जगह खाली हो तो यहीं काम करना शुरू कर दूं। यही सोचकर वो सराय पहुंच गया और एक नौकर से बात करने लगा। भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मैं पेशा से एक लोहार हूँ। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? इस सराय में तुम्हारे पेशा के मुताबिक अभी कोई काम नहीं है और इस नगर में लोहार की वैसे भी भरमार है। मुझे नहीं लगता इस पेशा के अनुसार तुम्हें कोई काम मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है। आप मुझे भोजन करा दें, उसके बदले मैं कोई भी कार्य कर दूंगा। काम तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भोजन अवश्य करा सकता हूँ। मैं मुफ्त का भोजन अपमान समझता हूँ। बिना किसी कार्य के मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता। हाँ हाँ, बहुत स्वाभिमानी हो। अच्छा ठीक है, तुम भोजन के बदले सराय के कछू की सफाई करने में मेरी मदद कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत आभार मित्र। और हाँ, अगर तुम इस नगर के सेठ के पास जाओ तो वो शायद तुम्हें कोई दूसरा काम दिलवा दे। वो तुम्हें जो भी काम देंगे तुम उसे इनकार मत करना। ठीक है मित्र, मैं कल ही सेठ जी के पास जाऊंगा। गोविंद ने सराय में भरपेट खाना खाया और उस नौकर की सहायता से वहीं रात गुजारी। सुबह होते ही वो सीधे नगर के सेठ के पास पहुंचा। राम राम सेठ जी। कहो, कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मुसाफिर हूँ सेठ जी, और काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पर काम मिल जाएगा। मैं इस नगर के राजा का किला बनवा रहा हूँ और यहाँ पर पत्थर ढोने का कार्य है। क्या तुम वो काम कर पाओगे? ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। अब दिन भर गोविंद काम करता और पत्थर ढोता, लाता ले जाता, लेकिन शाम को उसे सिर्फ 2 सूखी रोटी मिलती। लेकिन फिर भी वो सब्र से काम लेता, उन 2 रोटियों से अपना गुजारा करता और ईश्वर का धन्यवाद करता। आज महाराज किले का दौरा करने आ रहे हैं, सभी लोग अपना काम ठीक से करना। जी सेठ जी, हम रोज की तरह मेहनत से ही काम करेंगे। महाराज थोड़ी ही देर में किले पर आ पहुंचे। वो देख रेख का दौरा कर ही रहे थे कि एक मजदूर ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर गया और कहने लगा, मैं तो मर गया, कोई बचाओ मुझे। तभी गोविंद उसके पास पहुंचा और बोला, भाई सब्र से काम लो और परमात्मा पर भरोसा रखो। धीरज से काम लेने वाले आदमी को उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सैनिक, इस घायल मजदूर का इलाज कराया जाए और ये आदमी जो सबको धीरज रखने का पाठ पढ़ा रहा है उसे उठाकर काल कोठरी में डाल दो ताकि इसकी सब्र करने की इच्छा पूरी हो सके। अगर ये इसी तरह से बाकी मजदूरों को सब्र का पाठ पढ़ाता रहा तो मेरा किला कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इसे मालूम नहीं कि यहाँ का भगवान मैं ही हूँ? राजा के आदेश पर गोविंद को काल कोठरी में डलवा दिया गया, लेकिन नेक दिल गोविंद वहाँ भी सब्र से काम लेता रहा और ईश्वर पर विश्वास रखा। हे ईश्वर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे धीरज की शक्ति को बढ़ाना। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए
और समय का पहिया ऐसा पलटा कि वहां के राजा को ऐसी बीमारी लगी कि वो चटपट मर गया। राजा के मरने के बाद राजा की गद्दी भी खाली हो गई थी, क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। मंत्री और प्रधानमंत्री आपस में सलाह करने लगे। महामंत्री जी, अब क्या होगा? किसे राजा चुना जाएगा? महाराज के अलावा और कोई राजघराने का वारिस भी तो नहीं था। क्यों ना आप राजगद्दी का कार्यभार स्वयं ही संभाले? तुम्हारा क्या मतलब है मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। बात बहुत साधारण है प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं को राजा घोषित कर दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। परंतु क्यों? तुम्हें ज्ञात नहीं है मंत्री जी, क्योंकि तब तुम इस दरबार में शामिल नहीं थे, किंतु मुझे ज्ञात है। हमारे महाराज ने इसी गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को काल कोठरी में बंद कर दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, और ये बात पूरे नगर को पता है। क्यों ना हम उन्हें ही काल कोठरी से निकालकर उन्हें ही राजा बनाएं, जो कि उस पर उसका अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, आप सही सोच रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालना होगा। दरअसल उस नगर के राजा ने अपने भाई को मरवा दिया था राजगद्दी के लालच में, लेकिन नगर की जनता विद्रोह न कर दे, इसीलिए राजा ने सबको झूठ बोला कि उनका भाई काल कोठरी में बंद है, क्योंकि उसने राजा पर हमला करने की कोशिश की थी। मंत्री और प्रधानमंत्री गोविंद के पास पहुंचे, जो कि उन्हें लगता था गोविंद ही राजा का भाई है। चलिए हुजूर, आज से आप ही हमारे राजा हैं। हाँ, हम आपका राज तिलक करके आपको आपकी राजगद्दी पर बैठा देंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी धीरज से काम लेना चाहिए और उनके साथ चले जाना चाहिए। गोविंद को महल लाया गया, उसे नहलाया धुलाया गया, शाही वस्त्र पहना दिए गए। वो उसका राज तिलक करके उसे राजगद्दी पर बैठा देते हैं। ये ईश्वर की कृपा से हुआ है जो आज मैं इस स्थान पर बैठा हूँ। हे प्रभु, मुझे न्याय करने की हिम्मत देना। महाराज, आपका नए स्थान पर स्वागत है। आप बस आदेश दीजिए, हम सब हर हाल में आपके आदेश का पालन करेंगे। गोविंद वहाँ पर न्याय प्रिय शासन करने लगा। सारे नगर की जनता बहुत प्रसन्न थी। कुछ ही समय में वो नेक दिल राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो सैनिक भी इस महल में कार्यरत था जिसने गोविंद की पत्नी को अगवा किया था। गोविंद की पत्नी ने भी नए राजा के बारे में बहुत कुछ सुना था। नए राजा तो सबका न्याय करते हैं, तभी तो उनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध है। क्यों ना मैं महाराज के पास जाकर उनसे न्याय की भीख मांगूं। ये सोचकर वो महाराज के सामने उपस्थित हुई। महाराज, मेरा न्याय करो। एक सैनिक ने मुझे अगवा कर अपने घर में रखा है, जो कि इस महल में नौकरी करता है। अरे ये क्या, मेरी पत्नी शीला? ये तो बहुत अच्छा हुआ जो ये यहीं चलकर आ गई, लेकिन मुझे अभी भी सब्र से काम लेना चाहिए। गोविंद की पत्नी ने गोविंद को ध्यान से देखा तो वो भी उसे पहचान गई। उसने अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया। इस औरत को मेरे महल में ही रखा जाए और उस सैनिक को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए जिसने इस औरत को अगवा किया था। महाराज कल तक तो बहुत नेक दिल बना फिरते थे और आज पराई औरत को अपने महल में रख रहे हैं। कुछ दिन बाद वो लुटेरे भी सोचने लगे जिन्होंने गोविंद के बेटों को बंदी बनाया था। यहाँ का राजा बहुत नेक दिल है, वो सौदे करना काफी पसंद करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम गुलामों के सौदागर बन के महल जाएं और अच्छी कीमत पर इन दोनों को राजा के हाथों बेच दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम आज ही चलते हैं। ये सोचकर वो लुटेरे राज दरबार जा पहुंचे। तो गोविंद ने अपने बच्चों को पहचान लिया और उन्हें कुछ न कहने का इशारा किया। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम गुलामों के सौदागर हैं और इन दोनों लड़कों का आपके पास सौदा करने आए हैं। ये बहुत मेहनती हैं, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है सैनिक, इन दोनों बालकों को महल के कक्ष में लाया जाए। अब ये महल में ही रहेंगे और इन दोनों व्यक्तियों को कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि ये लुटेरे हैं
महाराज के दिए आदेश का पालन हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी आश्चर्य में थे। उन्होंने अपने महाराज से पूछा, महाराज, अगर आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र होकर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? महाराज, मैं और आपकी जनता आपको न्यायप्रिय राजा मानते हैं, लेकिन आपके ये दो फैसले जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। पहले आपने पराई स्त्री को अपने महल में रखा और दूसरा इन दोनों युवकों को भी रखा, लेकिन क्यों महाराज? असल में मैं तुम्हारे राजा का भाई नहीं हूँ। मैं एक गरीब लोहार हूँ जिसे परमात्मा ने सब्र करने और विश्वास रखने के बदले इस राज्य का मालिक बना दिया। वो स्त्री जिसे मैं महल में रखा वो मेरी पत्नी और वो बालक मेरे पुत्र हैं। इसके बाद गोविंद ने अपनी सच्चाई सबको बता दी, लेकिन किसी ने उसका विद्रोह नहीं किया और उसे ही अपना राजा स्वीकार कर लिया। आप धन्य हैं महाराज। हम न केवल आपको राजा कहते हैं बल्कि दिल से मानते भी हैं। आप महान हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।